मैन, आप परिवार हो, मगर याद रखना जिस दिन मन करे दरवाजा खुला है और आपको आशीष देकर हम रिलीज करेंगे। मिनिस्ट्री मैनिपुलेशन से नहीं हो सकती। दुख की बात यह है कि आज भी बहुत बलाम है जो लोगों को डराते हैं, अगर मेरी कलीसिया छोड़ी तो श्राप आ जाएगा, कभी फलोगे फूलोगे नहीं, कभी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं कह रहा हूं आज निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनके श्रापों को आशीष में बदल देगा, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आज के बाद किसी के श्राप से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आज के बाद किसी के श्राप से डरने की जरूरत नहीं है। Your Father is turning every curse spoken against you into a blessing and a blessing and a blessing in your favor. Amen. Hallelujah. जितना वो श्राप देंगे उतना Amen. मगर अगर आपने मान लिया और आप उस डर के अंदर आ गए, क्योंकि डर एक दुष्ट आत्मा है, तो आपके साथ वही होगा जो वो कहते हैं। इसीलिए हमें जाननी है हमारी मिरास मसीह में क्या है। ऐसे एक परमेश्वर के दास के पास में गया, मैंने कहानी आपको पहले बताई है, कुछ नए लोग हैं, और परमेश्वर ने मुझे अफ्रीका जाने के लिए कहा था, बट उन्होंने भविष्यवाणी दी कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तू जाए। और जब मैं घर में आया, इसीलिए बाइबल कहती है हर एक भविष्यवाणी को क्या करो, परखो, बिकॉज सम प्रोफेसाई एंड सम प्रोफेलाई। एंड यू हैव टू लर्न टू डिसर्न इट, prophecies and prophelies. या सो मैं जब घर आया और मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने कहा प्रभु मैंने नहीं कहा अफ्रीका जाने के लिए, आपने मुझे कहा, अगर आप बोलोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा तू मेरी आवाज पे विश्वास करेगा एक मनुष्य की। मैंने कहा प्रभु आपकी। प्रभु ने कहा जा मैं तेरे को भेज रहा हूँ। सो मैं गया, जो उन्होंने कहा था ये हो जाएगा, वहाँ बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। बहुत ही बढ़िया टाइम रहा। वापस आया, जब वापस आया तो मैं उनसे मिलने गया, वो बहुत नाराज थे। और जैसे ही मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने कहा मैं देख रहा हूं कि तुम आईसीयू के बेड में हो और ट्यूब लगी है तुम्हारे पूरे शरीर के ऊपर। नाउ व्हाट इज दैट? ही इज प्रोनाउंसिंग अ कर्स ऑन मी, क्योंकि कर्स इज टू स्पीक नेगेटिव विद एन इल इंटेंशन। श्राप क्या है? कुछ गलत बोलना इस उम्मीद में कि आपके साथ गलत हो। अगर मैंने मसीह को नहीं जाना होता, अगर मैं उसके वचन में नहीं अड़िग होता, तो क्या होता? मैं डर जाता और मेरे साथ वैसा ही होता। मैंने कहा थैंक यू। हमें किसी परमेश्वर के व्यक्ति को कुछ बुरा नहीं बोलना। मैंने कहा धन्यवाद। मैं उनके घर के बाहर निकला, जैसे ही दरवाजे के बाहर निकला, मैंने कहा इन द नेम ऑफ जीसस I reject every evil word spoken against me in Jesus' name. I declare I will live a long life and God will bless me. Amen. केवल अगर कोई बोल दे यहोवा कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि यहोवा कहता है, क्योंकि वही यहोवा आपके अंदर भी रहता है। सो आपको परखना सीखना है। और मेरा दोस्त उसी व्यक्ति के पास गया और उन्होंने कहा मैं देख रहा हूं तुम्हारा कल एक्सीडेंट हो रहा है, तुम्हारी हड्डी टूट रही है। क्या हुआ? अगले दिन एक्टिवा चला रहा था, गिरा और उसकी हड्डी टूट गई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ नहीं हुआ, उसके साथ हुआ। मैं आपको क्या कह रहा हूं? द पावर बिहाइंड अ कर्स डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, इफ यू विल बिलीव इट और नॉट।